नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र तिवारी। इस समय बरसाना में लठमार होली की धूम मची हुई है। आज बरसाना श्री जी मंदिर प्रांगण में लड्डुओं की होली हुई है और दूर दराज से लोग उस होली को देखने आए हैं। कल बरसाना में लठमार होली होगी और परसों नंदगांव में लठमार होली होगी। तो जो होली के हुरियारे और हुरियारिन हैं, वो सब जो है इन अवसरों पर बरसाना और नंदगांव में आते हैं। ऐसे ही एक हुरियारे और हुरियारिन का जोड़ा श्रीधाम बरसाना में हमारे साथ है, जो 7 समंदर पार से जो है बरसाना आया है। इनसे हम बातचीत करेंगे, किस तरह से इनके मन में बरसाना होली को लेकर के उत्साह रहता है, कैसे हमारी संस्कृति से और पाश्चात्य संस्कृति के बीच ये तालमेल बनाते हैं। सारी बातें आज हम करेंगे। जो अमेरिका यानी 7 समंदर पार अमेरिका से जो चल कर के बरसाना आए हैं और होली खेलने के लिए आए, इनसे बात करेंगे। मैं आपको परिचय करा दूं, ये अमित गोस्वामी जी हैं, राधा रानी मंदिर बरसाना के सेवायत हैं, और ये इनकी श्रीमती जी हैं। दोनों से बात करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे भैया, राधे राधे। पहले तो ये बताइए कि आप जो है अमेरिका में रह करके किस तरह से अपने ब्रज, अपने इंडिया, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, कैसे यहाँ अपनी यादों में इनको संभाल के रखते हैं अमेरिका जैसे पाश्चात्य कंट्री में। हमारे ब्रज में यतेंद्र भैया बड़ा सुंदर है। बरसानो जान्यो नहीं जप्यो न राधा नाम, तो तेने जान्यो कहाँ ब्रज को तत्व महान। तो बरसाना एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, राधा नाम लेते हैं, और ब्रज में अगर आते हैं तो और बरसाना नहीं आ पाते हैं तो उनका ब्रज आना भी अधूरा सा है। क्योंकि ब्रज में बरसाना एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी विराजी हुई हैं, लाला के साथ में, श्री कृष्ण के साथ में। तो बरसाना ब्रज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, राजधानी है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हम लोग अपना घर में ब्रजभाषा बोलते हैं। जो हमारी जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है, क्योंकि हम ब्रज में ही पैदा हुए हैं, ब्रज में ही पले बढ़े हैं। तो जो हमारी जड़ है वो इतनी मजबूत है कि उखाड़े से भी ना उखड़े। तो हम दुनिया के चाहे किसी भी कोने में जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, या फिर इससे भी आगे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो हमारी जो जड़ें हैं वो ब्रज में ही रहेंगी। हमारा जो, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो मन है वो ब्रज में है, बरसाना में है, शरीर वहां पर है। और बड़ा सुंदर रसिकों ने भी बोला है कि आपका जहां मन है आप भी वहीं पर हो। तो हमारा जो मन है, बोलते हैं ना 24/7, 24 आवर इंटू 7 डेज इंटू 365 डेज ब्रज में बरसाना में ही रहता है। परम पत्नी दीपा गोस्वामी जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे। तो जैसे सब तैयारी करते हैं, हमारे ब्रज का तो हमें पता है, लेकिन अमेरिका में आप किस तरह से होली को लेकर के क्या खास तैयारियां करते हैं? अमेरिका में तो जैसे हम जहाँ भी रहते हैं बरसाना होता है, तो एक घर में एक मंदिर है, हमारा एक कमरा पूरा मंदिर है। तो वहाँ पे हम जैसे हर कोशिश तो यही रहती है कि हम हर बार होली पे और राधाष्टमी पे यहीं आ जाए। तो जब यहाँ आते हैं तो सब तैयारी तो कब से शुरू हो जाती है। वो लठ पे तेल मालिश करके लठमार होली की तैयारी चलानी वो रहती है। और इस बार होली को लेकर के आपने क्या तैयारी? इस बार कल लठमार होली है, तो हमने लठ तैयार करके रखी है, तेल मालिश करके, और लठ चलाने की भी तैयारी कर रखी है, अभ्यास किया है अच्छे से। लठ मार होली नंदगांव वालों को मजा चखाएंगे। हाँ, नंदवार को मजा चखाएंगे और खूब रस लेंगे होली का। वहाँ अमेरिका में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो सनातन संस्कृति को, खासकर बरसाना को, राधा रानी जी को, इन सब को जानते होंगे, मानते होंगे। वो सब जैसे जैसे होली का समय नज़दीक आता होगा, राधाष्टमी का समय नज़दीक आता होगा, तो इस पर चर्चा करते होंगे। तो
कैसा वहां पर आपका इस तरह का एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ? हाँ जी, कई लोग हैं जो वहाँ पे भी खूब मानते हैं और जो मानने वाले हैं वो तो बहुत मतलब इतने उत्साहित रहते हैं और फिर जैसे हमने कहा वहाँ पे हमारा मंदिर है तो वो लोग आ जाते हैं हमारे पास और जब हम अगर वहाँ रहे तो वो हमारे साथ आके वहाँ पे मनाते हैं होली और राधाष्टमी और वहाँ पे हम संकीर्तन करते हैं और होली भी जैसे लठमार होली तो वहाँ नहीं होती लेकिन रंगों की होली तो हो जाती है और लठमार होली घर में तो फिर भी ऐसे छोटी सी खेल ही लेते हैं हम। जो वहां जो होली होती है यहाँ की तरह तो नहीं होती होगी, वहां तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गुलाल रंग लगा दिया। हाँ, रंगों की तो फिर भी होती है जैसे वो फील्ड वगैरह में गार्डन जैसे एरिया में लेके वहां पे खेल लेती है पर लठमार होली जो यहाँ की है वो तो यूनिक है, ये तो अद्वितीय है। सब उसका तो सब कोई सब मुकाबला जग हो रही ब्रिज में हो रहा कैसो ये देश निगोरा। तो यहाँ की होली की बात तो अलग है। ऐसी होरी तो है खिलाऊं दूध छठी को याद दिलाऊं। यहाँ पर होली खेलने का मतलब है ब्रिज में बरसाना में और नंदगांव में छठी का दूध याद आ जाना। जो हम छठी का दूध मतलब 6 दिन का जो बच्चा दूध पीता है उसको वो दूध याद आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बरसाने नंदगांव जैसी होरी का आनंद दुनिया में तो क्या भैया कहीं भी लोक में ना है। तो हाँ जो वही वाली बात है जो रस बरस रहो बरसाने वो रस तीन लोक में ना है। और ऐसो रस जो श्री जी हमारी जैसी कृपा बरसाती हैं वैसे ही यहाँ पर रस बरसता है। तो यहाँ कितना समय आपको लगता है आने में, और कितने समय पहले आप लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं खासकर होली को लेकर? हाँ, तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू होती है क्योंकि जैसे ही यहाँ पर बसंत पंचमी बसंत पंचमी का त्योहार आता है तो उस दिन से ही ब्रिज में रौनक आ जाती है। फागुन की जो उमंग है वो हृदय में अपने आप स्वतः ही आ जाती है। तो बसंत पंचमी से लेकर और नंदगांव की होली तक हम लोग एकदम रंग में सराबोर रहते हैं। हालांकि इतना रंग नहीं होता है बसंत पंचमी के बाद में, लेकिन फिर भी हमारे जो अंदर मन का जो अंतरंग है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज्यादा होता है। तो मतलब सराबोर रहते हैं उस टाइम पर। अब यहाँ से आप जाओगे, यादें लेकर के जाओगे लठामार होली की 2026 की, तो वहाँ जो आपके मित्र होंगे, जो सनातन को मानने वाले और लोग होंगे, उनसे किस तरह से अनुभव साझा करोगे? हाँ, उनसे तो बहुत अच्छा अनुभव होता है क्योंकि हमारा अनुभव बताने की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि हमारे जो हाथ पैर है ना वो ऐसे हो जाते हैं जैसे हम हल्दी लगा कर आए हों। जब हम नंदगांव होली खेल कर जाते हैं कहीं भी तो जो टीसू का जो रंग होता है वो ऐसा नाखूनों के अंदर भी पुर जाता है। के बारे में पता नहीं है उनको। पहली बार अगर हम बताएंगे कि हमारे बरसाने में राधा कृष्ण का मंदिर है, राधा रानी का जन्म स्थान है बरसाना, और नंदगांव में कन्हैया लाला पल बढ़ के बड़े हुए हैं, तो सोचते हैं जो पहले की जो प्राचीन यादें हैं ना वो यादें उन्हीं में घुस जाते हैं फिर। तो बातें ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बताना और अगर कोई सुनाना चाह रहा है तो उनसे सुनने में बड़ा आनंद आता है। अ, आप राधा रानी के सेवायत भी हैं और राधा रानी जी को आपको चरणों को छूने का सौभाग्य भी प्राप्त होता रहता है। तो वहाँ के लोग जैसे उनको पता लगता होगा कि आप राधा रानी के सेवायत हैं, वहाँ के लोग कैसा आपको इस बात को लेकर के महसूस करते हैं आपसे? जैसे जो मानते हैं राधा कृष्ण में वो तो बहुत ही सम्मान करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं इस बात को लेकर और बार बार आते हैं और बुलाते रहते हैं अपने पास। तो वो बहुत ही एक अनुभूति। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को क्योंकि आज पता चलता है कि ब्रज के बाद में बरसाना से है। बरसाना में भी राधा रानी के गोस्वामी जी हैं, सेवायत हैं, किशोरी जी के परकर हैं। तो बोलते हैं कि आप लोगों से मिलकर हम धन्य हो गए, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। वो हम लोगों को फिर बोलते हैं कि आपके चरण अगर हमारे घर पर पड़ जाएं तो हम भी मतलब हमारा भी उद्धार हो जाए। तो
जिन लोगों का ठाकुर जी और राधा रानी के प्रति स्नेह है, प्रेम है, उसको केवल वही समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, क्योंकि ठाकुर जी का ही स्वरूप है ब्रजवासी। और ठाकुर जी भी बोलते हैं कि ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, मेरे आधार हैं, क्योंकि ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि ब्रजवासियों के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो ब्रजवासियों को अगर ब्रजवासी अगर किसी को मिल भी जाए तो उनका तो जीवन धन्य है। तो ये थे हमारे साथ अमेरिका से आए अमित गोस्वामी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका की संस्कृति में और यहाँ की संस्कृति में अपना तालमेल बिठाते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से किस तरह से जुड़ने का पूरा प्रयास करते रहते हैं।